Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I'm your English teacher, Ms. Hasina. Today, we are going to start the new topic, antonyms, words opposites. हमारा आज का टॉपिक है एंटोनिम्स यानी अल्फाज मुतज़ाद, जिसको हम अल्फाज ज़िद या अल्फाज मुतज़ाद कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड्स ऑपोजिट्स और उर्दू में अल्फाज मुतज़ाद। वर्ड्स ऑपोजिट्स मतलब वर्ड्स में जो अल्फाज दिए गए होंगे तो उसके ऑपोजिट्स में हम लोगों ने वो वर्ड्स लिखने होंगे जो बिल्कुल मीनिंग में उसके उलट हो। ठीक है, अल्फाज मुतज़ाद, मुतज़ाद का लफ्ज़ जो है वो ज़िद से निकला है, बिल्कुल उलट। तो अब पहले डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एंटोनिम्स किसे कहते हैं। वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स। वो अल्फाज जो जिसका मतलब बिल्कुल उलट हो, अपने लफ्ज के बिल्कुल उलट हो, तो उसको हम एंटोनिम्स बोलते हैं, बिल्कुल उलट। ठीक है, वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स। वो अल्फाज, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब में जिसकी मानी बिल्कुल उसके उलट हो, उसको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप जरा नेक्स्ट डेफिनेशन को देखें, यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑपोजिट्स आर वर्ड पेयर्स। ऑपोजिट्स जो मुतज़ाद होते हैं वो ऐसे अल्फाज का जोड़ा होते हैं दैट आर रिलेटेड, जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक तो रखते हैं बट टोटली डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उनकी जो मानी होती है जो वो बिल्कुल एक दूसरे से चेंज होती है, मुख्तलिफ होती है। मतलब वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक तो रखते हैं लेकिन मतलब उनका एक दूसरे के बिल्कुल उलट होता है। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन। Opposites are word pairs that are related but totally different in meaning. Okay, now moving towards the examples. Look at the slide. The first word is in, under. The opposite word is out, बाहर. In, out, अंदर, बाहर। देखें जरा, ये एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन, अंदर, आउट, बाहर। ओके, इन, आउट। रिपीट विद मी, इन, आउट। द नेक्स्ट इज, look at this slide, cry, laugh, cry, रोना। ओके, इसमें आप देखें इस फेस को यहाँ पर दिखाया गया है कि इट्स क्राइंग, ये रो रहा है, एंड द नेक्स्ट इज द ऑपोजिट वर्ड लाफ, हंसना। ठीक है, तो इसमें ये फेस जो है आपको लाफिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हंस रहा है। क्राई, लाफ, हंसना, रोना। रिपीट विद मी, क्राई, लाफ, LAUGH, laugh, cry, laugh, CRY, cry, LAUGH, laugh, cry, laugh, हंसना, रोना, related but different in meaning. The next is stand, stand. Look at the picture. In this picture, a boy and a girl is standing. दोनों खड़े हुए हैं. The position is they are in standing position. Stand. Okay, and on the other side, the girl is sitting. The position is the girl is sitting in this picture. Stand, sit. खड़े होना, बैठना.
opposite. Okay, opposite words are okay. Stand, sit, खड़े होना, sit, बैठना. Okay. The next is front, back. Front मतलब अगला, बिल्कुल सामने से देखें इसका फ्रंट, आपको उसका फेस दिख रहा है, ठीक है. बिल्कुल आगे से इसका फ्रंट, आप इस बिल का को फ्रंट साइड से देख सकते हैं, आगे से, ठीक है. और दूसरी साइड पर आप देखें बैक. आप आप इसको बिल्कुल पीछे से देख सकते हैं, इसको बैक साइड से देख सकते हैं. फ्रंट मतलब अगला, बैक पिछला, आगे से और पीछे से. फ्रंट, बैक, FRONT, front. Okay, front, back, not front. Okay, front, back, front, back. The next is asleep. The boy is sleeping in this slide. Asleep, सोया हुआ. Okay, and on the other side, awake, जागा हुआ. ठीक है. यहाँ पर इस स्लाइड में asleep में एक लड़का सोया हुआ है और उसके ऑपोजिट साइड को देखें, इसमें जाग रहा है, नींद से जाग रहा है. So the words are opposite in meaning, they are related, okay, but opposite in meaning. Asleep, awake, सोया हुआ, जागा हुआ. And the next is start. Start मतलब बिल्कुल शुरू करना, ठीक है, शुरुआत. Start. जब यहाँ पर देखें आपको बैनर दिखाया गया है कि मतलब रेस जब स्टार्ट होती है वो वाला पॉइंट आपको दिखाया गया. और फिर दूसरी साइड पर, ऑपोजिट साइड पर आप लोग देखें, वहां पर जहां पर रेस फिनिश होती है वो रिबन टूट जाती है, कट कट जाती है, ठीक है. वहां पर रेस फिनिश होती है. स्टार्ट मतलब शुरू करना, शुरुआत, और फिनिश खात्मा, खत्म करना, जहां पर खत्म होती है. तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं. स्टार्ट, finish. START, start. FINISH, finish. Start, finish. Start, finish. Okay. The next is cheap. Cheap, CHEAP, cheap. Cheap, सस्ता. Cheap, 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 सस्ता. Here in this column, cheap, okay, here is a gold ring and the word is cheap मतलब सस्ता. But on the other side we have a diamond ring, expensive, महंगा. ठीक है, expensive महंगी है ये, ठीक है. cheap और सस्ता, महंगा, they both are opposite in meaning. cheap सस्ता, expensive महंगा. CHEAP, cheap. EXXPEN, pen. SIVE, sieve, expensive. Cheap, expensive. Cheap, expensive. Okay. The next is in, out. अंदर, बाहर. अंदर, बाहर. Okay. Look at the slide here. The word is open. Open, खोलना, ठीक है. Here, look at the door. The door is open. दरवाजा खुला हुआ है, open. And on the other side the door is closed. दरवाजा बंद है, ठीक है. खुला हुआ और बंद, या खोलना, बंद करना. They both are opposite in meaning. OPEN, open. OPEN, open. CLOSE, close. Open, close. Open, close. Open, close. CLOSE, close. The next is up. Okay.
लुक एट दिस एरो, इट्स हेड इज अपसाइड, जरा देखिए जो एरो का हेड है ये हमें इशारा कर रहा है ऊपर की तरफ, अप मींस ऊपर, एंड ऑन द अदर साइड डाउन, नीचे, अप डाउन, अप डाउन, यूपी अप, DOWN डाउन, अप डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन. The next is sugar, चीनी. Its opposite is salt, नमक, salt, नमक. Okay, sugar, salt, चीनी, नमक, sugar, salt, चीनी, नमक. Dear students, I'm just explaining this topic, words opposites. Okay, don't write it. इसको लिखना नहीं है. अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मतलब ये प्लान नहीं है. जो प्लान है, जिसको लिखना जरूरी है, जिसको याद करना जरूरी है, वो मैं इंशाल्लाह कल आपको करवाऊंगी. ठीक है. अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो 5-6 इसमें से नोट कर लें होमवर्क के लिए, लेकिन सारा आप लोगों ने लिखना नहीं है. ठीक है. सिर्फ समझ लें, गौर से सुन लें. ठीक है. जो प्लान वर्ड्स हैं, जो आप लोगों ने लर्न करने हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल करवाऊंगी. ठीक है. ओके, रिपीट विद मी. शुगर, सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट, चीनी, नमक. द नेक्स्ट इज अंडर. जब किस देखिए, लुक एट दिस स्लाइड. द मैन इज अंडर द टेबल. ये आदमी जो है वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है. अंडर मींस नीचे, अंडर द टेबल. Okay, and on the other side, the opposite word is the woman is sitting over the table. जो औरत है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है. ये आदमी जो है वो टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल, और ये जो औरत है, ये वुमेन है, ये ओवर द टेबल है, टेबल के ऊपर है. ओके, क्लियर डिफरेंस, रिलेटेड बट डिफरेंट इन मीनिंग. ओके. Now, hope you all have understood. आप सबको अच्छे से समझ आई होगी. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. आपने हैंड रेस कर लें और तब तक ये होमवर्क नोट कर लें. The homework is learn and write any 5 words opposites from the given examples. आज जो मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ओनली 5 एग्जांपल्स आप लोगों ने नोट करके अपने रफ रजिस्टर के इंग्लिश पोर्शन में लिखनी भी है और उसको याद भी करना है. अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग क्वेश्चन के लिए हैंड रेस कर लें. ठीक है. अपने माइक्स अनम्यूट करके हैंड रेस कर लें. ठीक है. ये सब याद करेंगे. देखिए, ये सारे याद नहीं करने. होमवर्क में मैंने सिर्फ आपको 5 दिए हैं. जो आपको आसान लगते हैं उसको याद कर लें. ये मैंने आज सिर्फ समझाया है, कल मैं बाकी कर पाऊंगी, वो आपने सारे याद करने होंगे. ठीक है. आज वाले नहीं. ओके, रेज योर हैंड. किसी और को कोई प्रॉब्लम है? प्लीज आस्क द क्वेश्चन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. क्लियर टू ऑल? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? Raise your hand if there's any question. Okay. Again, I'm repeating the homework. Learn and write any 5 words opposites. आप लोगों ने याद करना है और लिखना है कोई से भी 5 अल्फाज मुतज़ाद यानी वर्ड्स ऑपोजिट्स फ्रॉम द गिवन एग्जांपल. जो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई हैं
उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 को आप लोगों ने याद भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। जो प्लान है 10 वर्ड्स वो मैं आपको कल करवाऊंगी, वो सारे आप लोगों ने लिखकर याद करने होंगे, ठीक है। ओके, thank you. We'll continue the lecture, the planned words, by tomorrow, inshallah. Now, thank you.